हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ शर्मा ट्यूशंस। मैं रोहित शर्मा आपका स्वागत करता हूं द इंग्लिश ग्रामर कोर्स के तीसरे पार्ट के अंदर। दोस्तों, अब तक इस कोर्स के अंदर हम पार्ट्स ऑफ स्पीच और उनके टाइप्स को ब्रीफली समझ चुके हैं, नाउन और उसके टाइप्स के बारे में बात कर चुके हैं। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे अबाउट प्रोनाउन। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला सवाल हमारे मन में यह उठ रहा होगा कि प्रोनाउन होता क्या है? व्हाट इज प्रोनाउन? अगर प्रोनाउन वर्ड का मतलब हम समझने की कोशिश करें तो इट बेसिकली मीन्स इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह। अगर सिंपल भाषा में हम इसकी डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें, प्रोनाउंस आर द वर्ड्स व्हिच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पे इस्तेमाल होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहा जाता है। अब अगला सवाल ये उठता है कि प्रोनाउन की जरूरत क्यों पड़ती है? Why are pronouns used? तो चलिए इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए लेट्स कंडक्ट अ स्मॉल एक्टिविटी। इस एक्टिविटी के अंदर आपको अपने पास एक पेन रखना है और एक पीस ऑफ पेपर रखना है। अपने बारे में 5 सेंटेंसेस लिखिए। So pause the video right here and write 5 sentences about you. I hope आप सब लोग अपने अपने सेंटेंसेस के साथ रेडी होंगे। अब इन सेंटेंसेस के अंदर आप नोटिस करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपका पहला सेंटेंस है माई नेम इज राम। नेक्स्ट सेंटेंस में राम स्टडीज इन क्लास सो एंड सो। आप ऐसा नहीं लिखते, आप लिखते हो आई स्टडी इन दिस क्लास, आई एम फ्रॉम दिस स्कूल। अब ये राम वर्ड की जगह हम आई क्यों यूज कर रहे हैं? जनरली जब हम एक ही नाउन के बारे में बात कर रहे होते हैं तो बार बार उसी नाउन का नाम इस्तेमाल करना थोड़ा अजीब लगता है। दैट इज व्हाई वी रिप्लेस इट विद सम अदर वर्ड एंड द वर्ड विद व्हिच वी रिप्लेस इट इज नोन एज प्रोनाउन। जिस शब्द के साथ हम अपने नाउन को बदलते हैं उस शब्द को प्रोनाउन कहा जाता है। For example, Michael is a good boy. He gets up early in the morning. Coach has made several points. He wants team to memorize. अब यहाँ पे कोच वर्ड को रिप्लेस कर दिया गया है he के साथ। तो जिस नाउन को रिप्लेस किया जाता है that is known as antecedent, और जिस प्रोनाउन से रिप्लेस किया जाता है that is known as referent। रेफरेंट शब्द का मतलब होता है किसी चीज को रेफर करना। यहां प्रोनाउन उस पर्टिकुलर नाउन को रेफर करता है, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज रेफरेंट। नाउ लेट्स डिस्कस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। देयर आर 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। प्रोनाउंस 8 अलग अलग तरह के होते हैं। सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, इंटेंसिव प्रोनाउन एंड पोजेसिव। चलिए अब एक एक करके इन सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहला टाइप ऑफ प्रोनाउन है सब्जेक्ट प्रोनाउन। सब्जेक्ट प्रोनाउन को हम सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी प्रोनाउन एक सेंटेंस में सब्जेक्ट को रिप्लेस करता है दैट इज अ सब्जेक्ट प्रोनाउन। अब सब्जेक्ट क्या होता है? Generally, first word of every sentence is a subject. जब भी सब्जेक्ट को रिप्लेस कर दिया जाता है with a pronoun, it is subject pronoun. Subject pronouns generally एक verb के रेफरेंस में यूज किए जाते हैं। For example, Mike can't attend the party. He has gone to his grandparents' house. Mike पार्टी अटेंड नहीं कर सकता क्योंकि वो ग्रैंड पेरेंट्स के घर गया। Gone, अब ये एक verb है, that is why he is being used as a subject pronoun. Martha is a good storyteller. She told us the ghost story. Martha एक अच्छी story teller है, उसने ghost story बताई। So told is a verb as well. So she is being used as a subject pronoun. चलिए अब हम बात करते हैं object pronoun के बारे में। ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो एक ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करते हैं। जनरली ऑब्जेक्ट प्रोनाउंस का इस्तेमाल हम प्रीपोजिशंस के साथ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल,
टेल हर दैट यू विल टेक द जॉब. आई विल गिव यू अ प्रेजेंट. मैं तुम्हें एक तोहफा दूंगा. तो यहां पे जो यू यूज किया गया है, इट इज एन ऑब्जेक्ट प्रोनाउन. नेक्स्ट टाइप ऑफ प्रोनाउन इज पोजेसिव प्रोनाउन. अब पोजेसिव वर्ड निकला है पोजेशन से. पोजेशन शब्द का अगर हम मतलब समझने की कोशिश करें तो दैट मीन्स ओनरशिप. यानी कि जब हम किसी भी चीज को ओन करते हैं तो उस चीज का पोजेशन हम अपने पास रखते हैं. दिस हाउस इज माइन. दैट कार इज योर्स. दीज पेन्स आर माइन. वी आर अ फैमिली. अब यहाँ पे ये सारे वर्ड्स किसी ना किसी तरीके की पोजेशन या ओननेस शो करते हैं. Hence, these pronouns are known as possessive pronouns. Generally, possessive pronouns singular और plural दोनों तरीके से यूज किए जा सकते हैं. For singular, we use possessive pronouns like I, mine, his, her. And for plural, we use possessive pronouns like we, they, theirs, ours, etc. Let's talk about interrogative pronouns. Interrogative word interrogation से निकला है. Interrogation का सिंपल सा मतलब होता है सवाल जवाब करना. To question, किसी से भी किसी चीज के बारे में इंफॉर्मेशन लेना. तो interrogative pronouns का इस्तेमाल किसी भी तरीके की इंफॉर्मेशन को इकट्ठा करने के लिए या किसी भी तरीके के क्वेश्चंस के आंसर्स को लेने के लिए किया जाता है. For example, whose cat is this? What is your name? Why are you standing here? तो बेसिकली ये सारे WH फैमिली वाले वर्ड्स who, what, where, whose, ये सारे वर्ड्स इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. Now let's talk about demonstrative pronouns. Demonstrative pronouns वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करने के काम आते हैं. अब ये क्या डेमोन्स्ट्रेट करते हैं? These pronouns demonstrate distance or closeness of the objects to the speaker. यानी कि जो भी ये सेंटेंस बोल रहा है उससे वो चीज कितना दूरी पे है, कितने डिस्टेंस पे है और कितना क्लोज है, ये बताया जाता है. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज आवर हाउस. दैट इज आवर कार. दीज आर माई फ्रेंड्स. Those are my colleagues. तो बेसिकली ये सारे सेंटेंसेस डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहलाते हैं. Sometimes neither nor, either or can also be used as a demonstrative pronoun. Neither of them were allowed to go out of the house. यानी कि उनमें से किसी को भी घर से बाहर जाने की इजाजत नहीं थी. Either of you can come and join the group. आप में से कोई भी ग्रुप को ज्वाइन कर सकता है. सो बेसिकली दीज प्रोनाउंस आर नोन एज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस. चलिए अब हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रोनाउंस के बारे में. इंटेंसिव प्रोनाउंस वो प्रोनाउंस होते हैं जो किसी भी चीज की इंटेंसिटी दर्शाते हैं. इंटेंसिटी से हम समझ सकते हैं कि किसी भी चीज का क्या इंपॉर्टेंस या क्या एम्फेसिस है. जब हम अपने आप को एम्फेसाइज करते हैं, अपने आप को इंपॉर्टेंट दर्शाते हैं, उस तरीके के प्रोनाउंस को इंटेंसिव प्रोनाउन कहा जाता है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल डू इट माई सेल्फ. मैं ये खुद कर लूंगा. यू योरसेल्फ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस मेस. आप खुद इस चीज के लिए जिम्मेदार हैं. तो यहां पे हम किसी एक पर्टिकुलर पर्सन को या एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसे एम्फेसाइज कर रहे हैं. इस तरीके के प्रोनाउंस को इंटेंसिव प्रोनाउन कहा जाता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस. अब रिलेटिव प्रोनाउंस, ये नाम सुनते ही हमें पता चल रहा है कि हम किसी ना किसी चीज को रिलेट कर रहे हैं. रिलेटिव प्रोनाउंस के अंदर हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेट करते हैं. अब कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो सिर्फ थिंग्स के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, विच. कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो सिर्फ पर्सन के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे हु, whom, whose. लेकिन कुछ ऐसे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं जो पर्सन और थिंग दोनों के लिए यूज किए जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, दिस. फॉर एग्जाम्पल, दैट.
सो बेसिकली दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस जो एक सब्जेक्ट को और उसके ऑब्जेक्ट को आपस में रिलेट करते हैं। अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बेसिकली वो प्रोनाउंस होते हैं जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों से रिलेटेड हो। बेसिकली ये उन सेंटेंसेस के अंदर यूज किया जाता है जहां सब्जेक्ट ही अपने लिए ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, शी अलाउज हरसेल्फ more time to get ready. The computer will restart itself. अब यहाँ कंप्यूटर ही सब्जेक्ट है और कंप्यूटर के बारे में ही बात की गई है, तो that is object. इस तरीके के जो प्रोनाउंस होते हैं, itself here is a reflexive pronoun. I hope आपको सारे टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस अच्छे से समझ आ गए होंगे। To test our knowledge, let's practice a few questions. सबसे पहला सवाल, I am trying to learn better English. अब यहां पे I एक सब्जेक्ट की जगह पे यूज किया गया है, so it will be a subject pronoun. She bought herself a new car. उसने खुद के लिए एक नई कार खरीदी, यानी कि सब्जेक्ट भी वो खुद है और ऑब्जेक्ट भी उसके खुद के लिए है। तो इस तरीके के प्रोनाउंस को क्या कहा जाता है? Reflexive pronouns. Next question is, what do you like in lunch? आपको लंच में क्या पसंद है? अब यहाँ पे एक सवाल पूछा गया है और जिन प्रोनाउंस में हम सवाल पूछते हैं उन्हें हम interrogative pronouns कहते हैं। Let's move to the next question. That boy standing there is my brother. वो वहां खड़ा लड़का मेरा भाई है। अब यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया गया है, यानी कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताई गई। सो दिस टाइप ऑफ प्रोनाउन इज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई लॉस्ट माय फोन येस्टरडे। अब यहां पे माय फोन पोजेशन दिखाया जा रहा है, ओननेस दिखाई जा रही है, तो इस तरीके के प्रोनाउंस को हम पोजेसिव प्रोनाउन कहते हैं। आई होप आपको प्रोनाउंस और उनके सारे टाइप्स अच्छे से समझ आ गए होंगे। If you found our content helpful, don't forget to share and subscribe our channel. Happy learning!